इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के विषय में पढ़ाएंगे। इसके 2 क्लास हो चुके हैं जो आपको वीडियो YouTube पे मिल जाएगा। इसके आगे पिछली कक्षा में हमने हाइड्रोकार्बन के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह के हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ा था। आज प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? कार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले विषम परमाणु समूह जो उस यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे CH4 पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, यानी CH3, और इसके साथ कोई भी प्रकार्यात्मक समूह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोजन समूह। इसमें से कोई भी यहाँ पे आकर विराजमान हो जाएगा, मान लीजिए OH यानी एल्कोहल, और ये एक अलग प्रकार का इस यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान कराया, तो इसे ही कहा जाता है प्रकार्यात्मक समूह। यानी ये कार्बन समूह कार्बन यौगिकों में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर वहां खुद विराजमान हो जाते हैं और उस पूरे यौगिक का गुणधर्म बदल देते हैं। इसी चीज को कहा जाता है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह के अनेक प्रकार, जैसे एल्कोहल का सूत्र होता है OH, यहां भी लिख लेंगे, याद करेंगे। एल्डिहाइड यानी CHO, कीटोन का सूत्र होता है CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। हैलोजन समूह में 3 तरह के हैलोजन समूह में आते हैं, जैसे Br ब्रोमीन, I आयोडीन, Fe यानी फेरस यानी आयरन। ठीक है, ये आते हैं। कुछ एग्जांपल इसका समझेंगे। जैसे अभी आपको हम बताएं CH3OH, यहाँ भी वही चीज लिखे हैं CH3OH। इसमें CH3 क्या है? CH3 क्या है? एल्कीन समूह के हाइड्रोकार्बन, एल्कील समूह के हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, OH क्या है? प्रकार्यात्मक समूह है। अब ये एल्कील समूह क्या होता है, इसको हम आगे डिटरमाइन करेंगे। आप यहां समझिए CH3 एल्कील समूह का है। आप अभी तक एल्कील समूह नहीं पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एल्केन पढ़े हैं, एल्कीन पढ़े हैं, एल्काइन पढ़े हैं, एल्कील नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो CH3 एल्कील समूह का हाइड्रोकार्बन है, और OH क्या है? ये प्रकार्यात्मक समूह, जैसा कि आप यहाँ देखे थे। चलिए अब हम आपको एल्कील समूह के हाइड्रोकार्बन के विषय में बताते हैं। आगे है एल्कील यानी एल्काइल समूह के हाइड्रोकार्बन। दोनों नाम है इसका, एल्कील और एल्काइल दोनों। तो आप जब इसका नाम लिखिएगा तो इसमें ईल भी लगा सकते हैं, आइल भी लगा सकते हैं, जैसे मेथिल या मेथाइल, एथिल या एथाइल, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम आइल लगाएंगे, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के बाद यहाँ छूट गया है पेंटाइल होगा, आप लिख लीजिएगा पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। यहाँ याद रखिएगा ब्यूट के बाद पेंट होता है तो यहाँ पे पेंटाइल होगा। ठीक है, इसका सूत्र अगर लिखते हैं तो सूत्र में आप ध्यान से देखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है, वो है CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा करना है। 2n+1 यानी दुगना से एक ज्यादा। जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन को उसके दुगना से एक ज्यादा लिखेंगे। जैसे C एक है, मेथाइल में कार्बन 1 होता है, और हाइड्रोजन कितना होगा? दुगना, 1 का दुगना 2 और 1 ज्यादा यानी 3। आगे करेंगे एथाइल में कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन कितना होगा? दुगना से 1 ज्यादा, 2 का दुगना 4 और 1 ज्यादा 5। उसी तरह से आगे 3 का दुगना 6 और 1 7। इसी तरह से आप सबका लिख सकते हैं। ब्यूट का क्या होगा? C4H9, यहाँ पे पेंट छूट गया है, याद रखिएगा। इसका होगा C5H11। हेक्स का कितना होगा? C6H13। हेप्ट का C7H15, C8H17, C9H19, C10H21। ठीक है, हाइड्रोजन को कार्बन के दुगना से एक ज्यादा कर देंगे, ये बन गया। अब इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? इसकी जरूरत आप जब फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह इसमें जब बैठाया जाता है तो उसमें जरूरत पड़ेगी। इसका जब स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये पूर्ण स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। जैसे आपको दिखाते हैं CH3
जब आपने पिछला वीडियो देखा हो उसमें आप पढ़े होंगे एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। तो यहाँ पे कौन सा आबंध लगेगा? एल्काइल समूह में किस आबंध की आवश्यकता है? एकल आबंध लगेंगे, द्विआबंध लगेंगे या त्रिआबंध? कौन से आबंध लगेंगे? तो इसमें हमेशा एकल आबंध ही लगेगा। क्या लगेगा? एकल आबंध ही लगेगा। इसको देखिएगा, कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन है 3। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन बैठा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यानी तीनों तरफ इधर बैठा सकते हैं, कहीं भी आप बैठा सकते हैं। तो इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली रह गया ना, आबंध पूरा हुआ नहीं। इसमें जब तक प्रक्रियात्मक समूह जैसे कि OH बैठा, तो OH का भी संयोजकता 1 होता है, 1 अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये पूरा करेगा, अपनी पहली कक्षा को हाइड्रोजन पूरा कर लेगा, अब जाकर ये आबंध बनेगा। यानी एल्कीन या एल्काइल समूह में जब तक प्रकार्यात्मक समूह कोई नहीं बैठेगा तब तक उसका आबंध पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए इसमें से एक घटा करके हमेशा लिखा जाता है कि कार्बन में एक बैठ जाए। आप ये नहीं भी याद करेंगे या इसको नहीं भी आप तवज्जो देंगे, फिर भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे। एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन आणविक सूत्र क्या होता है? एल्केन समूह के हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2। यहाँ क्या है? CnH2n+1, यानी एक घटा दिए हैं, +2 था, यहाँ +1 कर दिए हैं। उसका जैसे कि मीथेन रहता तो उसका सूत्र क्या होता? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसमें क्या करेंगे? इसमें एक सीधे घटाएंगे। अगर यहाँ OH लगा रहेगा, OH अगर जोड़ते हैं तो इसको CH3 करना आवश्यक है, क्योंकि CH4 रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन खाली बचेंगे नहीं। मान लीजिए इसको अगर हम CH4 करते हैं तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बैठ जाएगा और ये पूरा हो जाएगा, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप फिर नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को घटाकर एक नए समूह की स्थापना की गई, जिसे एल्कीन या एल्काइल के नाम से जानते हैं, ताकि इसमें कोई भी प्रकार्यात्मक समूह रखा जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, प्रकृति में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 0.03 के समथिंग कार्बन की। लेकिन जितने भी चीज आप अपने आसपास देखते होंगे वे सभी के सभी कार्बन के बने होते हैं। जैसे जस्ट लाइक का मार्कर, ये किस चीज का बना है? कार्बन का बना है। अगर इसको हम जलाएंगे तो कुछ काले अवशेष बचेंगे, जिसे कार्बन कहते हैं। बोर्ड को अगर जलाया जाए तो इसमें से भी कुछ काले अवशेष बचेंगे, ठीक है, तो कार्बन है। हम भी जो पहने हुए हैं उसे भी अगर जलाएं तो काले अवशेष बचेंगे, वो कार्बन है। तो जब प्रकृति में इतनी कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है तो ये इतने ज्यादा कैसे पाए जाते हैं? यही सहसंयोजी आबंध बनाकर, और इसके जो 4 संयोजकता होते हैं, इससे ये किसी भी चीज से आबंध बना लेते हैं और प्रकृति में अधिक मात्रा में पाते हैं। आगे अब जो भी प्रक्रियात्मक समूह है उन्हें हम एक एक करके पढ़ाएंगे, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह। एल्कोहल के बारे में जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है OH होता है। क्या होता है? OH। ये हमेशा एकल आबंध के साथ रहता है। यहाँ जो आपको चीज दिख रहा है ये एकल आबंध का साइन है, आपको पहले बताया जा चुका है। तो एकल आबंध के साथ हमेशा रहता है, इसलिए जब भी आप एल्कोहल लिखिएगा तो उसके साथ एकल आबंध का साइन देना नहीं भूलेंगे। ऐसे लिखेंगे OH यानी एल्कोहल, ना सिर्फ OH लिखेंगे तो नहीं पता चल पाएगा। नामकरण क्या है इसका? नामकरण यानी इसका नाम कैसे लिखेंगे ना? तो एल्कोहल समूह के यौगिकों के नामकरण में ऑल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ ऑल लगा हुआ, एल्कोहल, ऑल, ठीक है, तो ऑल प्रत्यय लगाया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे मैथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, डेकेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक। अब है इसका एल्कोहल समूह के यौगिक सूत्र कैसे लिखेंगे? सूत्र लिखना में, सूत्र जब इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एल्कोहल समूह के यौगिकों के सूत्र लिखते समय निर्देशित एल्काइल समूह, किस समूह में? एल्काइल समूह। ये नहीं कि एल्केन समूह में जोड़ दिए, एल्कीन समूह में जोड़ दिए, एल्काइल में जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। सिर्फ एल्काइल में जोड़ना है, एल्काइल में ही जोड़ना है, एल्काइन वगैरह में जुड़िएगा। एल्काइल और एल्काइन दोनों अलग अलग चीज है, तो याद रखिएगा। एल्काइल समूह में OH जोड़ना है। अब एल्काइल समूह क्या होता है इसके पीछे बताए थे ना, आणविक सूत्र उसका CnH2n+1।
तो जैसे मैथेनॉल कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा। मैथेनॉल एल्काइल समूह में ही जोड़ना है। मैथ मतलब कितना कार्बन, मैथ में होता है एक कार्बन, एक लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, दुगना से एक ज्यादा, तो एक का दुगना 2 और एक ज्यादा 3 हो गया CH3। किसका सूत्र है, मेथेनाइल का, मिथाइल का ना, तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, OH जोड़ देना है, OH। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। एल्काइल समूह में ही, एल्काइल समूह में ही OH जोड़ेंगे, किसी और समूह में नहीं जोड़िएगा, एल्कीन में मत जोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा। जैसे एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल में कितना कार्बन होता है, एथ में कितना कार्बन है, 2 कार्बन। इसका सूत्र क्या होगा, C2H5 हो गया, यानी दुगना से एक ज्यादा हाइड्रोजन। अब ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें क्या जोड़ेंगे हमेशा, ऑल मतलब एल्कोहल, तो OH हो गया। हेक्सेनॉल, हेक्स का कितना होता है कार्बन, काउंट कर सकते हैं, हेक्स का 6 होता है ना, अगर नहीं याद है तो काउंट कीजिएगा, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स 6, तो लिखेंगे C6। अब हाइड्रोजन कितना होगा, दुगना से एक ज्यादा, यानी 6 दूनी 12 और 1 13, और इसमें OH लगा देंगे। ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, ऑल प्रत्यय जिसमें भी लगा देगा उसमें OH लगाएंगे, यानी एल्कोहल का है। नोनेनॉल, नोनेन में कितना होता है कार्बन, 9 होता है, तो C9। हाइड्रोजन कितना होगा, दुगना से एक ज्यादा, 9 दूनी 18 और 1 19, OH। सिंपल सा है। आप इसका जो भी 10 है, मैथ है, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, सबको बनाइएगा, आपका बढ़ते चला जाएगा। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेंगे। जो जेट बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से लड़के हैं, उनके लिए ये हमेशा एग्जाम में आता है कि मैथेनॉल का संरचना बनाइए, हेक्सेनॉल का बनाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा। आपको सबसे पहले CH3OH इसका बताते हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि इसका संरचना बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है या अबंधीय संरचना बनाना है, जो भी, तो इसको सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा ना। इसका नाम है क्या, तो कैसे लिखेंगे, पीछे देख के कॉपी पर रख देंगे, नहीं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए CH3, यानी कार्बन कितना है, एक कार्बन किसमें होता है, मैथ में, तो आप यहां लिख सकते हो OH लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, OH मतलब ऑल प्रत्यय, एल्कोहल, ऑल, तो यहाँ पे लगाएंगे मैथेनॉल, मैथेनॉल हो गया। अब देखते हैं इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3। आप देखिएगा कार्बन का कितना होता है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 दूर दूर थोड़ा रखते हैं, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, तो 3 हाइड्रोजन जहां मन आता वहां बैठा देंगे, 2 3। अब क्या है, OH, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि OH की कितनी संयोजकता होती है, संयोजकता के हिसाब से ही बैठाएंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जब एक अबंध यानी सिंगल बॉन्डिंग होता है, एकल अबंध लगता है, तो 1 होता होगा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, OH। एल्कोहल का भी संयोजकता 1 ही होता है, तो इसमें हाइड्रोजन अपना अब रखेगा और अपनी प्रथम कक्षा को पूरी करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और हाइड्रोजन अपनी द्वितीय कक्षा को पूरा करने के लिए सबसे ले लेगा। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अबंधीय संरचना भी सेम है। अबंधीय संरचना 1-2 एग्जांपल और देखेंगे। जैसा में देखते हैं पेंटेनॉल का, पेंटेनॉल में कितना कार्बन होता है आपको पता होना चाहिए। पेंट में 5 कार्बन, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C5, 5 गुना 10 और 1 11 OH हो गया। ये इसका फॉर्मूला है, C5H11OH। इसमें देखते हैं कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन की बारी है। आपको यह भी याद रखना है कि इसमें कहीं द्विआबंध त्रिआबंध नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो एकल आबंध ही लगेंगे। इस कार्बन के यानी सब कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आबंध आगे बढ़ाएंगे। ये भी रखेगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2
3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं बैठाना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक खाली बचेगा, हमेशा एक खाली बचेगा ताकि उस जगह से प्रक्रियात्मक समूह लग सके। तो यहां भी लगा देते हैं OH। OH का संख्या कितना होता है? अल्कोहल का 1, तो 1 हम लगा सकते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे हम क्रॉस लगा रहे हैं, कहीं पे बिंदु लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे बिंदु भी लिख सकते हैं ना, पॉइंट से आप दिखा सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि दोनों एक तरह न लगे, पता चल सके कि दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ भी हम बिंदु दिखा सकते हैं लेकिन क्रॉस से दिखाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक होता ही है, एक अपना रख रहा है और हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेगा। अब कार्बन की तारीख, कार्बन में चाहिए 8, तो ये अपना 8 पूरा करेगा। पूरा हो गया। अब अन्य संरचना इसका बनाते हैं उसी तरह से उसका भी बना सकते हैं। सब में ऐसा ही बनेगा, जितने भी अल्कोहल समूह के होंगे सब में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे ही बनाना है और अन्य संरचना भी ऐसा ही बनाना है। आगे देखते हैं एल्डिहाइड समूह का। आगे ये जो एग्जाम में हमेशा आता है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। IUPAC नेम लिखना और साधारण नाम लिखना और सूत्र लिखना। जैसे कि अगर आपको दे दिया है हेक्सेनॉल, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? हेक्स, आपको पता है हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6, तो क्या होगा सूत्र? C6H13OH। इसका साधारण नाम जैसे हेक्सेनॉल है तो इसका हेक्साइड, जो क्या बोलते हैं आइल ग्रुप था, उसमें हेक्साइड एल्कोहल लिख देंगे, साधारण नाम हो गया। प्रोपेनॉल, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होती है तो C3H7OH, इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। और साधारण नाम क्या होगा? प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ऑक्टेनॉल, ऑक्ट में जो कार्बन की संख्या होती है वो होती है 8। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा C8H17OH। साधारण नाम क्या होगा? ऑक्टाइल एल्कोहल। सिंपल सा है, जो IUPAC नेम में है ऑक्टेनॉल तो ऑक्टाइल एल्कोहल, अगर प्रोपेनॉल तो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, उसी तरह से मेथेनॉल, मेथेनॉल को हम पीछे भी देख चुके हैं, CH3OH। सूत्र होता है, साधारण नाम क्या होगा? मेथाइल एल्कोहल। नोनेनॉल, नॉन मतलब कार्बन की संख्या 9 तो C9H19OH। इसका साधारण नाम क्या होगा? नोनाइल एल्कोहल। उसी तरह से ब्यूटेनॉल का साधारण नाम ब्यूटाइल एल्कोहल, हेप्टेनॉल का साधारण नाम हेप्टाइल एल्कोहल। और इसका सूत्र आप निकाल ही सकते हैं कैसे होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए, अगर आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ समझिएगा, बनता चल जाएगा। मान लीजिए आपको दे दिया है ऑक्टाइल एल्कोहल ना, इसका आपको सूत्र लिखना है और IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखिएगा? अगर आपसे बोला गया है ऑक्टाइल एल्कोहल और इसमें आपको लिखना है सूत्र और IUPAC नेम, तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखिएगा, ऑक्टाइल एल्कोहल, ऑक्ट में कितने कार्बन होते हैं? 8, तो लिखेंगे C8। हाइड्रोजन क्या होगा? दुगना से 1 ज्यादा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17। और जब यहाँ एल्कोहल लिखा हुआ ही है तो OH हो गया। सूत्र लिख दिए। किसका सूत्र लिख दिए? साधारण नाम से सूत्र लिख दिए। अब देखिए, अगर आपको नोनाइल एल्कोहल का बोला गया है तो नॉन में कितना होता है कार्बन की संख्या? 9 होती है। हाइड्रोजन कितना होगा? दुगना से 1 ज्यादा, यानी 9 दूनी 18 और 1 19। जब नोनाइल एल्कोहल लिखा हुआ है, साफ तौर से पता चल रहा है एल्कोहल का सूत्र OH हो गया। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर सिर्फ सूत्र दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ, इधर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये सिर्फ यहाँ, अगर सिर्फ सूत्र दिया हुआ है और आपको IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? C8। C कितना है? 8। तो 8 कार्बन की संख्या किसमें होती है? आपको पता होना चाहिए, ऑक्ट में। किसमें? ऑक्ट। तो यहां लिखेंगे
ऑक्टेनॉल। नॉल क्यों लगाए? और प्रत्यय किसमें लगता है? जिसमें OH यानी एल्कोहल लगा हुआ है तो इसका ऑक्टेनॉल। वैसे ही C9, 9 किसमें होता है? नॉन में, तो यहाँ लिखेंगे नॉनेनॉल, और प्रत्यय लगा देंगे। इसी तरह से आप जितने भी चीज हैं, जितने भी यहाँ पे समूह आपको दिखाए गए हैं, या फिर 10 होते हैं, 10 हम आपको बताए हैं, तो 10 का आप क्या कीजिएगा, एक बार सूत्र लिखिएगा, फिर उसका IUPAC नेम। अब मान लीजिए IUPAC नेम सिर्फ दिया हुआ है ना, जैसे प्रोपेनॉल, IUPAC नेम लिखा हुआ है, इसका साधारण नाम आपको लिखना है और इधर लिखना है IUPAC नेम। कैसे लिखेंगे? प्रोपेनॉल तो आपको पता है ही, प्रोपेनॉल प्रोप है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपाइल एल्कोहल। आइल समूह में से लगाना है प्रोपाइल एल्कोहल, लिखती है। चलिए अब सूत्र लिखना है प्रोपेनॉल। प्रोप में कितना होता है याद रखेंगे, कार्बन की संख्या प्रोप में कितनी होती है? मैथ एट प्रोप 3, तो यहाँ लिखेंगे C3। H कितना हो जाएगा? दुगना से 1 ज्यादा, 3 दूनी 6 1 7 OH हो गया। वैसे ही आप सब चीज का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, समझ में आएगा बिल्कुल। हम टोटल चीज बता चुके हैं, कोई चीज बताने के लिए एल्कोहल समूह में नहीं बचा है। इसके बाद अगले वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोजन समूह का बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा।